जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि हमारे युवराज ग्रह जो कि 7 मार्च को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं राहु के साथ अपनी नीच राशि में, और उसका क्या प्रभाव हमारी वृष राशि जो कि हमारी ज़ोडिएक की दूसरी राशि भी है, शुक्र प्रधान राशि, उस पर इस योग का जो कि जड़त्व योग के रूप में बनेगा, उसका किस प्रकार से शुभाशुभ पर प्रभाव रहेगा और क्या हमारी राशि अनुसार किन सावधानियों से अगर हम करेंगे तो निश्चित ही हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और किन्हीं महत्वपूर्ण उपायों से अगर हम करेंगे तो हर प्रकार से इस योग से जो भी हमें अच्छी सफलता प्राप्त होगी वह अवश्य ही होगी। और अब हम अगर देखें तो गोचरवश जब भी किसी भी ग्रह का गोचर हम हमारे ज़ोडिएक में देखते हैं, उसके लिए हम बुध देव का महत्वपूर्ण गोचर इसलिए भी हमेशा मानते हैं कि बुध देव को हमारे ज़ोडिएक में युवराज ग्रह, सबसे छोटे ग्रह भी माने जाते हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमारी बुद्धिमत्ता पर होता है। और हर किसी भी हम किसी भी क्षेत्र में हो, हर प्रकार से हमें बुद्धि का अगर सानिध्य प्राप्त हो जो कि बुध देव से प्राप्त होता है, इंटेलिजेंस कारक, हमारी वाणी का कारक बुध देव को माना गया है, और हर प्रकार के बिजनेस का कारक भी बुध देव को माना गया है। इसलिए भी बुध देव को इतनी महत्ता हमारे ज्योतिष शास्त्र में दी गई है। और उसके साथ साथ अब हम अगर देखें, राहु जो कि हमारे ज़ोडिएक में छाया ग्रह के रूप में भी माना गया है, और सुपर इंटेलिजेंट कारक भी राहु देव को माना गया है। अकस्मात चीज़ें देने में राहु देव सक्षम होते हैं, चाहे वह धन के रूप में हो, किसी भी प्रकार के मल्टी मिलेनियर बिलेनियर की कुंडली में अगर हमने देखना हो तो राहु की उच्च स्थिति अवश्य ही हमें प्राप्त होती है, क्योंकि राहु देव बियॉन्ड द इमेजिनेशन चीज़ें देने में बहुत अकस्मात हमें लाभ की प्राप्ति बहुत थोड़े समय में राहु देव ही कराने में सक्षम होते हैं। और यह योग जो 7 मार्च को बनने जा रहा है यह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि राहु देव और बुध को परस्पर मित्र की संज्ञा दी गई है, और राहु देव मात्र बुध देव की राशि, दोनों ही बुध देव की राशि में उच्च का फल प्रदान हमें करता है, और इसलिए भी यह युति बहुत सुंदर स्थिति का कारण बनेगी। और अब हम देखें तो वृष राशि वालों पर इस युति का जो कि 7 मार्च को बनने जा रही है किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, उसके लिए अगर हम देखें तो वृष राशि वालों के लिए यह युति 11वें भाव में, जो कि पहले ही राहु का संचरण हमारे 11वें भाव में चल रहा है, उसमें बुध का साथ जो कि 7 मार्च को राहु के साथ होगा, यह युति बहुत सुंदर राजयोग कारक वृष राशि वाले के लिए बनेगी, क्योंकि इसके राहु देव को 11वें भाव में कारक माना गया है, और बुध देव को भी 11वें भाव में बहुत सुंदर स्थिति का कारण बनता है, क्योंकि 11वां भाव हमारी हर प्रकार की आय का, हमारी प्राप्ति का भाव हम इसके देखते हैं, चाहे वो हमारी जॉब से किसी भी प्रकार की प्राप्ति हो, या हमारे बिजनेस की प्राप्ति हो, या किसी भी प्रकार से हमारे धन की प्राप्ति हो, उसको हम आय भाव से उसका आकलन करते हैं। और राहु बुध जो कि 11वें भाव में बहुत सुंदर परिणाम देते हैं, निश्चित ही हमें धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, और बहुत सुंदर स्थिति से हम हर कार्य को करने की हमें प्राप्ति होगी। और किसी भी क्षेत्र में हमारे जो प्रमोशन के लिए देखना हो, हमारे लिए अवार्ड के बारे में किसी भी क्षेत्र में देखना हो, यह सब हम 11वें भाव से आकलन करते हैं। और किसी भी प्रकार से कार्य क्षेत्र को मैनेजमेंट के रूप में हमने देखना हो तो हम 11वें भाव से देखते हैं। इसलिए बुध राहु का योग जो कि वृष राशि वालों के लिए 11वें भाव में होने से हमारे जॉब में प्रमोशन के योग, धन प्राप्ति के योग, और कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से लाभ की प्राप्ति के बहुत प्रबल योग बनाता है। क्योंकि अगर हम शेयर मार्केट से लाभ की प्राप्ति देखनी हो तो हम पंचम व 11वें भाव से देखते हैं, जो कि 11वें भाव से पंचम भाव पर दोनों ग्रहों की शुभ दृष्टि होने से निश्चित ही हमें अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में भी और धन के लिहाज से भी। और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए भी इस युति का बहुत सुंदर योग बनेगा, क्योंकि पंचम भाव पर बुध की दृष्टि होने से हमें स्टूडेंट्स के लिए किसी भी प्रकार से नए क्षेत्र में अध्ययन के लिए बहुत सुंदर स्थिति बनेगी। लेकिन
हमें बुध का उपाय इस बार अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि बुध इस बार अपनी नीच राशि में संचरण करने से कहीं ना कहीं बुध का प्रभाव राहु से कम रहेगा। उसके लिए हमें निश्चित, जब हम उपाय करेंगे तो हमें अच्छी सफलता निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। जो कि 11वां भाव शनि प्रधान हमने माना है, 11वां भाव जो कि कालपुरुष कुंडली में कुंभ राशि मानी गई है, उसमें राहु व सूर्य का संचरण होने से हमें शनि महाराज जी का उपाय, एक बार शनि महाराज जी के मंदिर में एक नारियल काला कपड़ा बांधकर हमें निश्चित ही देना चाहिए, जिससे कि हर प्रकार से हमें इस योग से सफलता की प्राप्ति हो। और अगर हम देखें तो इस योग से हमें किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अगर ध्यान रखें तो अपने जॉब के प्रति या बिजनेस के प्रति हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। बड़ों से या सीनियर से अच्छे संबंध बना के अगर हम रखेंगे तो निश्चित ही इस योग से हमें अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। जय माता दी।